अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे, मैं कंटेंट्स आपके साथ लिख देता हूँ। हम कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे, हम जो है ओशंस की बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये जनरल ओवरव्यू देने के बाद ना, कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के बाद हम जो है कॉन्टिनेंट एशिया को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। या कॉन्टिनेंट एशिया को स्टार्ट करने से पहले कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को एक बार देखने के बाद हम जो है इसके बाद थोड़ा सा और बेसिक जो है टर्मिनोलॉजीज जो है बेसिक, जैसे एटलस क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, इस्थमस क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम देख लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। ये लेक्चर जो है आपका दो हिस्सों में डिवाइड होगा, यानी लेक्चर नंबर 3 और 4 में जाकर आप पूरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज कवर कर चुके होंगे, और लेक्चर नंबर 5 से जो है हम एशिया को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें बच्चे, तो टोटल जो नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स हैं वो है 7। कॉन्टिनेंट कहते किसे हैं? कॉन्टिनेंट बच्चे ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जो इंटरलिंक्ड भी हो सकता है दूसरे बहुत बड़े ज़मीन के टुकड़े से, पार्ट ऑफ लैंड से, या फिर वो बिल्कुल अलग थलग भी हो सकता है, ठीक है। तो टोटल 7 आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। मैं ये टेबल इसलिए बना रहा हूँ ताकि हम जो है उनको अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू एरिया जो है डिवाइड कर सकें, ठीक है, या रैंक कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्टिनेंट्स के नेम्स। इस कॉलम में जो है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है बताएंगे कि कौन सा बड़ा है, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक हो गया जी। तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, या फिर यहाँ पर हम सिर्फ नाम लिख लेते हैं, एशिया, अफ्रीका, द थर्ड वन इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो गया जी। तो ये आपके टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। अब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो एशिया ही है। इसी तरीके से अगर पॉपुलेशन वाइज हम बात करते जाएं तो सेकंड लार्जेस्ट जो है वो अफ्रीका है। इसी तरीके से जो थर्ड लार्जेस्ट है दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ लार्जेस्ट जो है वो है यूरोप, ठीक है। इसी तरीके से जो फिफ्थ लार्जेस्ट है वो है साउथ अमेरिका। जो सिक्स्थ लार्जेस्ट है वो है ऑस्ट्रेलिया। और जो एंटार्क्टिका है बच्चों, ये गैर गुंजान आबाद है, मीन्स यहाँ पर आबादी नहीं है मौजूद, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एरिया की बात करें तो एशिया ही सबसे बड़ा है एरिया वाइज भी। अफ्रीका ही जो है वो सेकंड नंबर पर फॉल करता है एरिया वाइज भी। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें एरिया वाइज नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड मोस्ट लार्ज कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू एरिया। फोर्थ लार्जेस्ट जो है बच्चे दैट इज़ योर एंटार्क्टिका। फोर्थ लार्जेस्ट एंटार्क्टिका जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट है। फिफ्थ लार्जेस्ट इज साउथ अमेरिका। सिक्स्थ लार्जेस्ट इज यूरोप, एंड द कॉन्टिनेंट विद लीस्ट एरिया इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो गया जी। ये हमने बात कर ली अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड एरिया अबाउट द कॉन्टिनेंट्स। अगर हम बात करें ओशंस की बच्चों, तो ओशंस जो हैं बहुत ज़्यादा लार्ज जो है वाटर बॉडी होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज वाटर बॉडी होती है, ठीक है। नेविगेबल होती है, और मतलब कि आप यूँ समझ लें कि 97% जो है, सॉरी 71% ऑफ अर्थ जो है वो क्या है, वो ओशन है या पानी से घिरी हुई है, ठीक है। अभी जिस तरीके से एक बड़ा जो समुंदर होता है उसके अंदर दरिया जाकर गिरते हैं, इसी तरीके से ओशन से भी छोटे छोटे समुंदर जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, उनको हम नाम देते हैं सी का। तो अब आपको पता चल गया कि ओशन जो है वो लार्ज वाटर बॉडी है और सी जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉल वाटर बॉडी है। मतलब आप फेमस सी वैसे तो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं सी, लेकिन अगर हम फेमस सीज़ की बात करें तो दैट आर 29, और ओशंस की बात करें तो वो टोटल 5 है, ठीक है।
5 कौन कौन से ओशंस हैं? अब ये जो सीज हैं 29, इनको हम डायरेक्टली अभी जो है लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। जो फेमस होंगे वो आगे जिस तरीके से हम ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे तो वो लेक्चर्स के अंदर खुद ब खुद आते जाएंगे। ओशंस की हम बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो ओशन है दैट इज पैसिफिक ओशन। उसके बाद जो है अटलांटिक अटलांटिक ओशन। उसके बाद जो है आपका इंडियन ओशन आ जाता है, देन साउदर्न ओशन आ जाता है, और उसके बाद जी आर्कटिक ओशन आ जाता है सबसे छोटा। साउदर्न ओशन जो है ये 2000 में अर्ली 2000 में जो है वो डिस्कवर किया गया था इसको। और एक यहाँ पर एमसीक्यूज एक बार आ चुका है कि जो टाइटैनिक था वो कहाँ डूबा था, वो जो है सिंक हुआ था नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ठीक हो गया जी। तो ये आपके ये मैंने एरिया वाइज जो है उसको बिल्कुल तरतीब से लिख दिया। ठीक हो गया जी। अब ये आपने ओशंस और कॉन्टिनेंट्स की बात कर ली। अगर अब हम मूव करते हैं अपने जो दूसरी बेसिक्स हैं, आपकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हम इस लेक्चर में देख लेंगे और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ पहले, फिर वन बाय वन जो है मैं आपको इसको डिस्क्राइब कर दूँगा। अच्छा जी, जो आज हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पढ़नी है हम उनको जो मैं यहाँ पर नाम जो है वो लिख चुका हूँ उनके। अब वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन करता चलता हूँ। एटलस बेसिकली एक बुक होती है मैप्स की, जिसकी मदद से आप जो है वो दुनिया का मैप जो है वो समझ सकते हैं। पेनिनसुला पेनिनसुला एक ऐसी लैंड बॉडी होती है जो कि 3 अतराफ से पानी में घिरी होती है। जैसे अगर आप इंडिया को देखें ना, तो इस तरीके से इंडिया की जो लोकेशन है, सॉरी मैपिंग है, वो इस तरीके से है। ठीक है, यानी कि 3 अतराफ से जो है वो घिरा हुआ है पानी से। तो इसको हम नाम क्या देंगे? इंडियन पेनिनसुला। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो हमारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब वगैरह, ये जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ आ जाते हैं, तो इनका भी नक्शा कुछ इस तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, ये नीचे यमन, सात ओमान, इस तरफ जो है आपका यूएई आ जाता है। ये हम आगे जाकर एक्सप्लेन एलेबोरेटिव वे में पढ़ेंगे भी सही। तो ये भी तीनों तरफ से, इस तरफ जो है वो पर्शियन गल्फ है, इस तरफ अरेबियन सी है, और इस तरफ रेड सी है। तो आप देखेंगे ये भी जो है घिरे हुए हैं तीनों तरफ से पानी में, तो इसको हम नाम देते हैं अरेबियन पेनिनसुला। तो अलमुख्तसर पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला इज द बॉडी दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। ठीक हो गया जी। एटमॉस्फेयर, हमारी जो अर्थ है इसके गिर्द गैसेस का एक गिलाफ मौजूद है। ठीक है, लेयर ऑफ गैसेस मौजूद है। ठीक है, उनको हम नाम देते हैं, उस गैसेस के गिलाफ को जो है हम नाम देते हैं एटमॉस्फेयर का। इफ यू टॉक अबाउट द बेसिन, तो बेसिन क्या होता है अब इसको ज़रा गौर से समझें। देखें, एक दरिया जब दूसरे दरिया में जाकर मिलता है तो वो जो एरिया होता है उसको हम नाम देते हैं बेसिन का। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? बेसिन का। अब जो बड़ा दरिया होता है, जो मतलब आप देखें ना कि 2 दरिया मिल रहे हैं और फिर जो है आगे जो है प्रोसीड हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो 2 दरिया मिलेंगे और वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो छोटा दरिया आके बड़े दरिया से मिलता है उसको नाम दिया जाता है, जो छोटा दरिया होता है उसको हम बोलते हैं टेरिब्यूटरी। क्या बोलते हैं? टेरिब्यूटरी। यानी कि जिस तरीके से दरियाए काबुल जो है वो अटक के मकाम, मैं इसको लिखता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से। दरियाए काबुल जो है वो आके मिलता है इंडस से अटक के मकाम पर। ठीक है, तो काबुल जो है वो एक्ट करता है एज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इसी तरीके से सतलुज जो है या रावी जो हैं, ये ट्रिब्यूटरीज हैं चिनाब की। चिनाब जो है फिर आगे ट्रिब्यूटरी होता है पंजनद की। ठीक है, और फिर पंजनद जो है ये आगे जाकर ट्रिब्यूटरी होता है इंडस की। ठीक है, और फिर ये इंडस जो है आगे जाकर अरेबियन सी में मर्ज हो जाता है। ठीक है, तो बेसिन क्या? वो एरिया मतलब जहाँ पर जो है एक दरिया दूसरे दरिया से मिलता है, और जो छोटा दरिया बड़े दरिया से मिलता है उसको हम नाम देते हैं उसकी ट्रिब्यूटरी। ठीक हो गया जी। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्दर अगर हम बात कर लें
गल्फ़ की, ये बेसिकली बच्चे, ये एक कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट के अंदर इस किस्म की शेप से जो वाटर जो है, वाटर बॉडी जो है वो अंदर की तरफ लैंड के अंदर जो है मर्ज हो रही होती है, उसको हम नाम देते हैं गल्फ बे या क्रीक का। अब इनके जो डिफरेंस है वो ऑन द बेस ऑफ देयर साइज़ है। क्रीक जो है ये साइज़ में सबसे छोटी होती है, ठीक है। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक क्रीक जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है, उसका नाम है सर क्रीक, ठीक है। ये सिंध के इलाके में मौजूद है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ जाता है अक्सर बार। सर क्रीक जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से बे, बे जो है ये क्रीक के मुकाबले में थोड़ा बड़ा एरिया होता है इसका। और गल्फ जो है ये सबसे बड़ा कंपैरेटिवली क्रीक और बे के एरिया होता है जो वाटर जो है इनसाइड द लैंड मर्ज हो रहा होता है। ठीक हो गया जी। सबसे बड़ी जो गल्फ है दैट इज़ पर्शियन, सॉरी, दैट इज़, इसका मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा, मेरे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त। आई थिंक चले मैं ये आगे बताता हूँ। अगर हम बे की बात कर लें तो सबसे बड़ी बे जो है दैट इज़ बे ऑफ बंगाल। इसी तरीके से कनाडा में मौजूद जो बे है, बे ऑफ हडसन, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लिख लें, लिखते जाएं जिस तरीके से मैं बोलूँगा, आप लेक्चर को स्टॉप करके लिख लीजिएगा, बे ऑफ हडसन, ठीक है। बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ी है। इसी तरीके से गल्फ़, आई थिंक गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, लेकिन इसका कंफर्म करके मैं इंशाल्लाह आपको जो अगले लेक्चर में बता दूँ। तो आज का हमारा लेक्चर जो था वो यहीं तक था, लेक्चर नंबर 3। और फर्दर जो है इंशाल्लाह फिर हम अपना लेक्चर नंबर 4 में मज़ीद टर्मिनोलॉजीज़ को कवर करेंगे और फिर प्रोसीड करते हुए चलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।